जय माँ राज राजेश्वरी। मित्रों, आज मेरी ये ऑडियो पूरी तरह से सुनिएगा। भगवती बगलामुखी के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक कोई है, बगलामुखी का मंत्र जप रहे थे, भयंकर नुकसान हो गया, उनका अटैक पड़ गया। पता लगा तो कहते किताब से देख के किया, आकर्षण हुआ। मंत्र, भाई हर मंत्र अपने आप में आकर्षित करता है किसी न किसी को। आप किताबों से देखकर पुस्तक प्रत्याधितम नाधितम गुरु सन्निधो, बिना गुरु सानिध्य के किताबों से मंत्र लोगे, नुकसान होगा। किताबें मार्गदर्शन के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए गुरु बताएंगे। किताबों में बहुत कुछ ऐसा रहस्य है जो छुपाया रहता है और वो गुरु ही प्रकट करते हैं। किताबों में मुश्किल से मुश्किल चीज गुरु जब बताते हैं तो लगता है यार किताबों के अनुसार करते तो कहां तक इतना सरल। तो इसलिए आप इन 10 महाविद्याओं में मातंगी भुवनेश्वरी च बगला, धुमावती भैरवी, तारा छिन्न शिरोधरा भगवती, श्यामा रमा सुंदरी, मजाक मत समझिए 10 महाविद्याओं में इस बगलामुखी को। 36 अक्षर का मंत्र जपना शुरू कर दिया। भाई सीधी सी बात है, अटैक पता क्यों हुआ? कारण यह है कि उनको पता ही नहीं है कि मंत्र लेते कैसे हैं और जपते कैसे हैं। गुरु पात्रता देखते हैं तो एक बीज अक्षर से शुरू करते हैं और बीज अक्षर से शुरू करते करते फिर 36 अक्षर पे जब उनकी पात्रता हो जाती है तो पहुंचा देते हैं। इसलिए मंत्र जपना है तो भैया कोई गुरु परंपरा के पास जाओ। गुरु परंपरा की शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्र नहीं मिलते, मंत्र मिल जाते हैं, पर गुरुओं के पास जाओ। अब आज समय ये हो गया है कि हर कोई बगलामुखी का मंत्र दे रहा है, हर कोई बगलामुखी का अनुष्ठान कर रहा है। कर रहे हैं ठीक है, दे रहे हैं वो भी ठीक है, अपने अपने भाई सबके टंटे फंटे हैं। मेरा ये कहना है कि कुंजिका स्तोत्र भी कई लोग अपनी मर्जी से किताबों से कर रहे हैं। देख रहा हूं, मैंने कईयों को देखा, बहुत भयंकर नुकसान मिलते हैं। देखो हमारी पात्रता क्या है ये हमें हमारे गुरु ही बता सकते हैं। अगर हम खुद के गुरु बनेंगे तो एक भयंकर नुकसान मिलेगा। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी द्वारकापुरी के क्या बताते हैं कि मंत्र में एक विस्फोटक शक्ति है, इसे मजाक मत समझो। और मुंह के बाहर कई लोगों को देखा मैंने, ब्राह्मण तक माला लेकर जप कर रहे हैं और जोर जोर से मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। मेरी समझ से तो मंत्रेद रक्षेद गूढ़म, मंत्र को जितना हो सके उसकी रक्षा करनी चाहिए और गुप्त रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, कोशिश करो जहां तक मंत्र को गुप्त रखो, लेकिन पकड़ कर करके जप रहे हो। अरे जपना हो तो पता भी नहीं लगना चाहिए कि कौन सा मंत्र जप रहे हो। बेशक बगलामुखी का है, पर कौन सा जप रहे हो ये भी पता नहीं होना चाहिए। क्या करें? इसलिए मुझे लगता है कि बिना गुरु के ये चीजें, पुस्तक प्रत्याधितम नाधितम गुरु सन्निधो, बिना गुरु सानिध्य की ये पुस्तकों का ज्ञान कभी सफल नहीं होगा। गुरु के पास जाओ, अपनी तरफ से खुद मत करो। 36 अक्षर का मंत्र बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाला जो मैं बोल रहा हूं, इसे सीधे मत जपो। इसके पहले अपनी एक नींव मजबूत करो, क्योंकि मंत्र की जो ऊर्जा है हमारे अंदर, अगर उसको सहन करने की क्षमता नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो नुकसान मिलेगा ही ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा मंदिर के पंडित जी हैं नीलू महाराज जी, उन्होंने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार किया था और उनके मस्तक में एक निशान था भयंकर। उन्होंने कहा बगलामुखी की उपासना के दौरान हुआ, परंतु गुरुजी ने बचा लिया। वही अमरकंटक वाले गुरुजी, उन्होंने बचा लिया। बड़े पहुंचे हुए गुरुजी थे हमारे वो भी। तो मेरा कहने का यही भाव है मित्र, गुरु होंगे तो बचा लेंगे और गुरु नहीं होंगे तो कैसे बचोगे? इसलिए जो लोग आपको सीधे कुछ भी बता देते हैं ना, आप इनसे मार्गदर्शन ले सको, ऐसे गुरु बनाओ। ऐसे मत बनाओ जिनसे आपका दोबारा पाला ही ना पड़े। नुकसान हो गया तो कौन उसको भरेगा भैया? पैसे से भी जाओगे, शरीर से भी जाओगे। कुछ प्रारब्ध होता है, मैं मानता हूं, लेकिन मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। मंत्र तो वो चीज है जो मस्तक में बुरी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी उनको भी मिटा दे, दुर्भाग्य खत्म कर दे। लेकिन मंत्र को जप करने के लिए, मंत्र लेने के लिए शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ गए। उनको भी भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन देकर कहा था कि जाओ एक गुरु बनाओ, उस दिशा में जाओ। तो इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है, जो गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा
क्यों? क्योंकि वो गुरु की, ऋषियों की जो श्रृंखला है वो हमारी रक्षा करती है। उन्हें पता है कि ये हमारे लाइन का बंदा है, कहते हैं ना, ये हमारे वर्ग का है तो इसकी रक्षा करो, ये हमारे परिवार का है। तो इसलिए माँ भगवती की ऊर्जा आप सीधे सहन नहीं कर सकते, गुरु की ऊर्जा भी उसमें समाहित होना आवश्यक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। जय माँ राजराजेश्वरी।